हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शराया ईरानी के बारे में। उसके पहले प्लीज उंगली को हिलाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के साथ कुछ छेड़खानी जैसे लाइक शेयर जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शनाया ईरानी को इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 से निकाल क्यों दिया गया एंड बाय गिविंग सच पॉपुलर शोज वी डोंट सी हर एनीमोर ऑन। ये समझने के लिए कि उनका रिप्लेसमेंट इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 से कितना अनफेयर था, यू फर्स्ट हैव टू अंडरस्टैंड उन्होंने इस शो के लिए कितनी मेहनत की थी। ना तो उन्हें हिंदी आती थी और ना ही वो हिंदी समझती थी, फिर कैसे उन्होंने इतनी फ्लुएंट डायलॉग डिलीवरी की। एंड द शो मेकर गुल खान मिसअंडरस्टूड हर एंड उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही बुरा भला सुना दिया। जबकि गुल खान का शो यानी इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 1 वॉज सो मच हिट जस्ट बिकॉज ऑफ शनाया एंड वरुण सोबती। हाँ, पता है बहुत सारे लोग सीरियल बनाने के लिए काम करते हैं, पर द मेन फेस अफेक्ट्स इट्स मोर। डिटेल में बात करें तो शनाया ईरानी का जन्म 17 सितंबर 1983 में एक पारसी फैमिली में हुआ था। अपने इनिशियल साल तो उन्होंने अपने पेरेंट्स के पास रहकर ही पढ़ाई की, फिर 7 साल ऊटी चली गई वो बोर्डिंग स्कूल में, और फिर वहां से ग्रेजुएशन करने के लिए वो मुंबई चली गई। ग्रेजुएशन करने के बाद वो एमबीए करने लगी, तभी उन्होंने अपना पहला पोर्टफोलियो शूट करवाया। पोर्टफोलियो भी उन्होंने इसलिए शूट करवाया था क्योंकि उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके फादर ने पहले ही बोल दिया था कि वो उन्हें सिर्फ एजुकेशन के लिए ही फाइनेंस करेंगे, इसके अलावा वो पैसे नहीं देंगे। One thing my dad made clear to them is I will pay for your education and nothing more. You want to eat food? You wash plates. You want to do this? You become a waiter. आपको पता है उनका पहला पोर्टफोलियो बमन ईरानी ने शूट किया था, जो बाद में काफी बड़े एक्टर बन गए, जैसे 3 इडियट्स, मुन्ना भाई, एमबीबीएस मूवीज में आपने उन्हें देखा भी होगा। इनके पास सरनेम सेम है, इसके अलावा इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। सनाया ईरानी ने अपना डेब्यू फना मूवी से किया था। अरे वही मूवी जिसमें आमिर खान, काजोल जो कि ब्लाइंड का रोल प्ले कर रही थी। उस मूवी का एक फेमस गाना भी तो था, चंदा चमके चम चम। हाँ पता है, अच्छा नहीं गा रही। शनाया को ना उस टाइम हिंदी भी अच्छे से नहीं आती थी, वो पारसी फैमिली से थी और उनका पूरा एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल में हुआ था जहाँ पे साउथ के लोग थे। तो आप समझ सकते हो कि हिंदी वहाँ पर कितनी ही बोली जाती होगी। एज दे स्पीक इन इंग्लिश। 2007 में जब उन्हें कैडेट समीरा के रोल के लिए लेफ्ट राइट शिफ्ट में कास्ट किया गया, तब उन्हें डायरेक्टर पहले वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बताते, फिर उसका मतलब बताते, तब जाकर वो स्क्रिप्ट याद करती थी। 2008 में उन्हें दूसरे सीरियल में नेगेटिव रोल के लिए कास्ट कर लिया गया। सीरियल का नाम था राधा की बेटियां कुछ कर दिखाएंगी। फिर आता है सेम ईयर 2008 से 2010 में, पर वापस उन्हें एक नया सीरियल ऑफर हुआ जिसने उन्हें पहली बार मेन लीड का रोल मिला। अब तक वो काफी मेहनत करके हिंदी सीख ही रही थी। सीरियल का नाम था मिले जब हम तू। इस सीरियल के सेट पे वो अपने लाइफ पार्टनर से भी मिली थी। सीरियल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था, जो कि इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 के एग्जिट से सिमिलर था। तो हुआ ये था कि जब सीरियल स्टार्ट हुआ था तो शनाया ईरानी को ज्यादा पे किया जाता था मेल लीड से, क्योंकि ऑब्वियसली शनाया ज्यादा फेमस थी, उन्होंने एक मूवी और 2 सीरियल ऑलरेडी कर लिया था, जबकि वही मेल लीड बिल्कुल नया फेस था। पर धीरे धीरे करके जैसे सीरियल पॉपुलर होने लगा, मेल लीड का पे बढ़ने लगा। पहले तो बढ़कर वो सनाया के बराबर हुआ, फिर इवेंचुअली वो सनाया से भी ज्यादा पे करने जाने लगे। ये बात सनाया के बॉयफ्रेंड ने उन्हें बताई, जो कि मेल लीड ही थे। फिर सनाया के को स्टार यानी उनके बॉयफ्रेंड, उस टाइम के बॉयफ्रेंड, अब तो वो उनके पति हैं, उन्होंने जब बोला यू शुड आस्क फॉर इक्वल पे, तो वो गई प्रोड्यूसर के पास एंड इवेंचुअली प्रोड्यूसर मान भी गए और उन्हें फिर इक्वल पे किया जाने लगा। अब 2011 में कुछ रियलिटी शोज करके उन्हें कास्ट कर लिया गया था इस प्यार को क्या नाम दो के लिए, अपोजिट टू वरुण सोबती। वरुण को उनके लुक के लिए बेसिकली कास्ट किया गया था, ऐसा खुद वरुण ने एक इंटरव्यू में बताया था। एंड सीधा टीवी शो मिल गया। सो डज लुक हेल्प? उस टाइम पे तो आई एम श्योर एक्चुअली। उस टाइम पे बात भी करते थे लोग आसपास के, यार आसपास के मतलब ऐसा नहीं कि ऑडियंस वगैरह जो बना रहे हैं शो वही ऐसी बातें करते थे कि हाँ ये अच्छा लगता है, इसको ले लो। पर खुशी का रोल काफी मेहनत डिमांड करता था। जिसने भी शो देखा होगा उसको पता होगा कि उनके डायलॉग से ज्यादा मोनोलॉग होते थे। बिल्कुल चुलबुली लड़की थी खुशी। शो अच्छा खासा चल रहा था, बच्चों के बीच में तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था। सारी लड़कियों का अटेंशन वरुण गैदर कर लेते थे। ऑलमोस्ट उस टाइम की सारी लड़कियों के क्रश थे वरुण। बट नवंबर 2012 में वरुण ने शो छोड़ दिया। एज पर गुप्त सोर्सेज उन्हें मूवी ऑफर हुई थी, इसके लिए उन्होंने शो छोड़ दिया था, क्योंकि टीवी सीरियल की जो शूटिंग होती है वो काफी ज्यादा हेक्टिक होती है। 12 से 15 घंटे लगातार सेट पे रहना पड़ता है।
वहीं दूसरी तरफ वरुण ये भी कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि उनका रोल काफी ज्यादा खींचा जा रहा था, शो को पहले ही बंद कर देना चाहिए था क्योंकि उसकी स्टोरी लाइन का टाइम उतना ही था। मेल एग्जिट की वजह से शो को बंद कर दिया गया। फिर आया इसका सीजन 2 जिसमें मेल एंड फीमेल ने दोनों ही डिफरेंट थे। इस प्यार को क्या नाम दूं का सीजन 3 भी आया 2017 में। वरुण सोबती तो थे बट अपोजिट टू शिवानी तोमर नॉट सनाया। अब एज पर शनाया उन्होंने वरुण को जितना पे किया जा रहा था उतना डिमांड किया था और ये फेयर भी था क्योंकि सीजन 1 दोनों की वजह से हिट हुआ था। बट मेकर सेड नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आपको मेल लीड जितना पे नहीं किया जा सकता और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। I've asked for equal pay and I've been rejected. जब शो मेकर गुल खान से पूछा गया कि शनाया हिरानी सीजन 3 में क्यों नहीं है तो उन्होंने सिंपली कह दिया कि वो इस रोल के लिए फिट ही नहीं थी। अरे ऐसे कैसे फिट नहीं थी? उनके इतने फैंस क्या पागल जो आज भी उन्हें मिस करते हैं। जब सीजन 3 आया था ना तो ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जहाँ पे शनाया हिरानी को बहुत मिस किया जा रहा था और लोग शिवानी तोमर को इस रोल के लिए एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। हालांकि ये शो 3 महीने ही चला क्योंकि ये फ्लॉप हो गया था, टीआरपी काफी कम थी तो चैनल ने इस शो को बंद कर दिया गया था। इसी बीच एक और भी कंट्रोवर्सी हो गई थी। सनाया ईरानी को जब इस प्यार को क्या नाम दो सीजन 3 में कास्ट नहीं किया गया था तो सनाया के कुछ फैन पेजेस ने गुल खान के इंस्टा पोस्ट के नीचे जाकर कुछ लिख दिया और उन्हें ट्रोल करने लगे। अब उसी में एक फैन पेज का नाम कुछ सनशाइन करके था जिसको गुल खान ने समझ लिया कि वो शनाया है और फिर क्या गुल खान भड़क गए और उन्होंने भी एक स्टोरी पोस्ट कर दी जिसमें उन्होंने कहा सनाया तुम्हें ऐसे फेक अकाउंट्स के पीछे नहीं छुपना चाहिए, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है तो तुम सामने आओ। स्टोरी ये रही, आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि शनाया ईरानी इतनी फ्री थी कि वो ऐसे कमेंट्स उनके इंस्टा पोस्ट के नीचे जाकर करे। चलो फिर सनाया ईरानी ने कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं दिया था इस बात पे और बात यही खत्म हो गई। शनाया को टिपिकल सास बहू वाले रोल करने नहीं है। जो स्क्रिप्ट अच्छी होती है मेकर्स डोंट कास्ट हर सेइंग आप 25 इयर्स रोल नहीं प्ले कर पाओगे। यू नो दैट एज शेमिंग इज वेरी विजिबल इन बॉलीवुड। 60 साल का हीरो 25 साल का हीरो का रोल प्ले कर सकता है पर वहीं एक एक्ट्रेस को एक सर्टेन टाइम के बाद लोग कास्ट ही नहीं करते हैं। सो बेसिकली सनाया के पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आ नहीं रही है और जो अच्छी स्क्रिप्ट आ रही है उसमें मेकर्स उसे कास्ट नहीं कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ साइलेंट बैन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शर्माओ मत यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। काफ़ी मेहनत लगी इसे लिखने और इस वीडियो को बनाने में।